रोहन एक 19 साल का साधारण कॉलेज छात्र था जो पुणे में पढ़ाई करता था। दिन भर क्लासेस, नोट्स और दोस्तों के साथ हंसी मजाक में कटता था, लेकिन रातें वो उसकी कॉल सेंटर की नौकरी के लिए थी। हर दिन की तरह उस रात भी वो देर रात की आखिरी बस का इंतजार कर रहा था, शिवाजी नगर डिपो पर। लेकिन उस रात कुछ अलग था। वो 12:15 पर डिपो पहुंचा। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। न वो चाय वाला दिखा, न आवारा कुत्ते और न ही कोई सवारी। तभी एक बस धीरे धीरे धुएं के बादलों के बीच से आती दिखी। बस पुरानी थी, बहुत पुरानी, रंग उखड़ा हुआ। रूट बोर्ड पर धुंधले लाल अक्षरों में लिखा था, मिडनाइट स्पेशल, रूट 45X। रोहन ने ऐसा कोई रूट पहले नहीं देखा था। जिज्ञासावश उसने अंदर झांका। कंडक्टर दुबला पतला आदमी था, गहरे गड्ढों जैसी आंखें और एक अजीब सी मुस्कान। बस में मुश्किल से 4-5 यात्री थे जो अलग अलग सीटों पर बैठे थे। शायद कोई नया नाइट रूट है, रोहन ने सोचा और बस में चढ़ गया। सीट पर बैठते ही दरवाजे खटाक से बंद हो गए। बस झटके से आगे बढ़ी। कुछ मिनटों बाद रोहन को अजीब सा एहसास होने लगा। बाहर की सड़कों पर कुछ भी वैसा नहीं दिख रहा था जैसा वो रोज देखता था। दुकानें उजड़ी हुई थीं, स्ट्रीट लाइट झपक रही थी और वातावरण में एक घना अंधेरा छाया हुआ था। उसने बगल में बैठे एक अधेड़ आदमी से पूछा, भाई साहब, ये बस कहां जा रही है? आदमी ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें धुंधली थीं और होंठ बमुश्किल खुले। जहां तुम्हें पहुंचना है वहीं। रोहन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपना मोबाइल निकाला। नो नेटवर्क, गूगल मैप्स, सफेद स्क्रीन, फिर बंद। वो डरते डरते कंडक्टर के पास गया। भैया, मुझे उतरना है, ये कौन सी रूट है? कंडक्टर ने कुछ नहीं कहा, बस ऊपर लगे एक बोर्ड की ओर इशारा किया। कोई भी मध्य रात के बाद नहीं उतरता। अब रोहन को एहसास हुआ, बस में बैठे लोग बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। एक औरत की आंखें खुली थीं, लेकिन वो टकटकी लगाए देख रही थी, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। एक बच्चा बाहर देख रहा था, लेकिन खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था। वो पीछे भागा, दरवाजा खींचा, लॉक था। अचानक बस एक सुरंग में घुस गई, एक ऐसी सुरंग जो उसने कभी नहीं देखी थी। और फिर आवाजें, फुसफुसाहटें, किसी अनजानी भाषा में। आवाजें सीटों के नीचे से, बस की दीवारों से और शायद उसके मन के अंदर से आ रही थी। वो पलटा। अब सारे यात्री उसकी तरफ देख रहे थे, चुपचाप, बिना हिले। साड़ी पहने महिला के होंठ हिले, धीरे धीरे, जैसे मशीन हो। तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया। बस की लाइट्स टिमटिमाई और फिर सारे यात्री गायब। कंडक्टर भी नहीं था। ड्राइवर की सीट खाली थी। बस का स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम रहा था। सुरंग अब किसी भूतिया शहर में खुल गई थी। टूटी इमारतें, धुएं में घुली सड़कें और आसमान में कोई तारा नहीं था, बस एक पीली बीमार सी रोशनी। बस रुकी, दरवाजा खुला। श्श। बाहर एक आकृति खड़ी थी, लंबी, बिना चेहरे के, बस एक काले भंवर जैसा सिर। उसने अपनी उंगली उठाई और रोहन को बुलाया। रोहन का शरीर खुद ब खुद चलने लगा। नहीं, यह सपना है, उसने खुद से कहा। उसने पीछे भागते हुए अपनी बैग से दादाजी की दी हुई ओम वाली लॉकेट निकाली। कांपते हाथों से उसने उसे कसकर पकड़ा। फुसफुसाहटें तेज हो गईं।